भूत की कहानी। चार दोस्त और भूत, गांव यकीन। कहते हैं जिसने बोला जैसा उसने वैसा पाया। ये कहानी भी ठीक इसी तरह की है, जिसमें चार दोस्त हैं और सभी दोस्त शराब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके घर पर सब लोग बोल बोल कर थक गए थे, लेकिन इन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। लेकिन इन्हें नहीं, एक दिन इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हमेशा काम के बाद चार दोस्त पास के पान के टापरी पर मिलते थे और फिर वहाँ से उनकी दारू पीने का प्रोग्राम शुरू होता था। हर दिन ये ऐसा ही किया करते थे। हाँ, बीच में गांव के कुएं के पास रुक जाते थे, बातें करते थे। दोस्त दोस्त आपस में मजाक मस्ती किया करते थे। ये वही कुआं था जिसके बारे में लोग बोलते थे कि वहाँ भूत रहता है। रात को अगर कोई इंसान उस कुआं के पास जाता, कभी वापस लौटकर नहीं आता था। हालांकि ये बात कितनी सच है ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि कोई भी उस कुएं के पास रात को नहीं जाता था। और ये चार दोस्त भी शाम होते ही उस कुएं से वापस आ जाया करते थे, जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। ऐसे किस्से कहानी बचपन में हम बहुत डरते हैं। जब हम लोग भूत के नाम सुनते थे तो मन में एक डर भर जाता है और यही डर जीवन भर रह जाता है और हम भूत पर यकीन भी करने लग जाते हैं और हमारे इस डर का फ़ायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। ये चार दोस्त हमेशा की तरह व्यस्त थे और आज शाम को ऑफिस में प्रमोशन मिला है और इस खुशी में चारों दोस्तों ने शाम से पार्टी लेने की जिद की। शाम हुई तो चारों दोस्त पान की टापरी पर मिले, लेकिन आज अचानक दारू का दुकान बंद था और दूसरा दारू दुकान बहुत दूर था। तो चार दोस्त वहां चले गए। दुकान पर पहुंचने के बाद चार दोस्तों ने जमकर पिया और उतने ही शाम बोला, शाम, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं डबल पार्टी दूंगा। दूसरा दोस्त, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। उतने ही में दुकान वाला बोला, अब बहुत समय है, अब दुकान बंद करनी है तो तुम लोग जाओ। इसलिए चारों ने तय किया कि हम लोग दारू लेकर चले जाते हैं, बाहर कहीं भी पी लेंगे। सभी ने हामी भी भरी। रास्ते पर चलते चलते अचानक सबके दिमाग में आया कि यार, घर पर कैसे दारू लेके जाएंगे, ये तो गड़बड़ हो गई। इतने में शाम ने बोला, अरे है ना अपना पुराना अड्डा, गांव का कुआं, वहाँ चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये सुनकर सबने बोला कि नहीं भाई, वहाँ भूत है, हम नहीं जाएंगे। तो शाम ने कहा, क्या यार, बच्चों जैसी बातें करते हो, भूत जैसा कुछ नहीं होता, तुम लोग खामखा डर रहे हो। ये सुनकर बाकी दोस्तों ने कहा कि अच्छा, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो पहले तुम जाओ और वहाँ से वापस आके दिखाओ तो हम मानेंगे। एक दोस्त ने कहा, दोस्त देख भाई, कुआं के पास जाना और वहाँ पर कुछ निशानी रख कर आना, नहीं तो हम कैसे मानेंगे कि तुम कुआं के पास गए थे। यह सुनकर श्याम कुआं की तरफ चल पड़ा। हालांकि श्याम भी थोड़ा डर रहा था, लेकिन अपना इज्जत बचाने के लिए वह कुएं की तरफ चल पड़ा। कुआं के पास पहुंचने के बाद उसे याद आया कि दोस्तों ने कहा था कि कोई निशानी रखनी है। इसलिए वो सोचने लगा। पहले तो वो एक लकड़ी को वहाँ पर रहा, लेकिन फिर सोचा अगर लकड़ी रखा तो कोई नहीं मानेगा कि ये मैंने रखा है। डरते डरते शाम कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिससे उसके दोस्त उस पर यकीन करने लगे। कुआं के पास पहुंचने के बाद उसे याद आया कि दोस्तों ने कहा था कि कोई निशानी रखनी है। इसलिए वो सोचने लगा, पहले तो वो एक लकड़ी को वहाँ पर रखेगा, लेकिन फिर सोचा अगर लकड़ी रखी तो कोई नहीं मानेगा कि ये मैंने रखा है। डरते डरते शाम कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिससे उसके दोस्त उस पर यकीन करे। सुनसान रात थी, ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। श्याम भी काफ़ी डर चुका था और डरते डरते खोज कर रहा था। अचानक उखिला मिला। उसने सोचा कि इस खिले को मैं कुएं पर गाड़ देता हूँ, ये पक्का सबूत होगा। तो श्याम ने जल्दी जल्दी एक पत्थर से खिला को ठोकने लगा। जैसे ही खिला पूरी तरह से अंदर चला गया तो श्याम जोर से भागने लगा, लेकिन डर और जल्द में श्याम ना खिले को अपने कपड़ों के साथ कुएं पर ढोक दिया था। इसलिए जब श्याम भागने लगा तो वह कपड़ा कील की वजह से खींचने लगा। श्याम को लगा कि यही भूत है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, और श्याम बहुत ज़्यादा डर गया। डर के मारे चीखने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था और आखिर में श्याम को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह सुबह गांव वालों को पता चला तो उन्हें भूत वाली बात पर और ज़्यादा यकीन हो गया और आने वाले कई पीढ़ी तक ये कहानी चलती रही।
बच्चों को सुनाई गई, लेकिन यहाँ पर किसी का भी जीत नहीं हुई। सिर्फ इंसान अपने घमंड की वजह से कभी कभी कुछ ऐसा काम कर जाता है जो उसी के लिए भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली और भी कहानियाँ आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।